Hey everyone, we have done till question number 12 of this exercise. तो उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना. तो हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं. एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो किया है वही करना है, ठीक है. x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये है फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 पे ये. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं. मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ एक्स, मतलब जिस पे भी आप निकाल रहे हो x 0 है ना तो f 0, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है. तो एक एक करके निकालते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 के ऊपर माइनस चार्ज, मतलब माइनस जरूर लगाना, ठीक है. लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे लिखते हैं एफ एक्स. तो जब x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन ये है, ठीक है. लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फंक्शन यही है, राइट हैंड लिमिट का भी. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वीडियोस देख लेना, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब देखो ध्यान से देखना, इसको देख के आपको 10 समथिंग, ये इसको देख के आपको याद आना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, या फिर मतलब हाँ ठीक है, x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x जो होता है वो होता है 1. ये याद रखना, ठीक है. एक ये और एक लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x भी 1 होता है, ठीक है. तो ये चीज ध्यान आ जानी चाहिए इसको देख के. खैर अभी तो हम h लगाते हैं, तो आपको पता है h कैसे वो करेंगे. h टेंड्स टू 0, जब लिमिट लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो h टेंड्स टू 0, x की जगह पे ध्यान से जो लिमिट है वो माइनस h, यानी कि ऐसा कुछ 2x की जगह पे ध्यान से देना, x की जगह पे 0 माइनस h लिख देना है, ठीक है. x की जगह पे 0 माइनस h. तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 10, ध्यान से देखोगे क्या बन जाएगा, -2h, और यहाँ पे बन गया -3h, ठीक है. ये हो गया. अब ध्यान दो यहाँ पे 10x अपॉन x 1 होता है, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लाते हैं. मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 10 -2h है, नीचे भी -2h आ जाए, तो वो कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ. ये बनाना है ना, 10x अपॉन x तो 1 आ जाएगा. तो 10 का जो एंगल है वो क्या है, -2h, तो नीचे -2h चाहिए, तो h ऑलरेडी है, माइनस भी है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. 10 -2h अपॉन ये वाला इधर लेके आती हूँ, 2 -2h आ गया नीचे. इस 3 को इधर धक्का दे देते हैं, ये, ठीक है. तो अब देखो 10 का एंगल भी सेम है और नीचे बिल्कुल सेम है. ये हमने खुद से बना दिया, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके. समझ आया. तो ये मतलब बाकी इसको रीअरेंज कर दिया. तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 1, यानी कि 1 लिमिट लगा देंगे तो इसमें तो 1 आ गया इंटू 2/3, मतलब आंसर क्या आ गया, 2/3. लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 2/3. राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम. राइट हैंड लिमिट यानी कि ऐसा कुछ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे यही फंक्शन, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे यही फंक्शन है. तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन भी यही है, 10 2x अपॉन 3x. x की जगह पे आपको केयरफुली क्या कर देना है, x की जगह पे इस टाइम आपको लिखना है जो लिमिट है 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 2h आ जाएगा इधर और अपॉन 3h. ये करने के लिए इसमें क्या कर देती हूँ मैं, 2h है इसका एंगल, तो ऊपर नीचे फिर वही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. ऊपर नीचे मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया इस फंक्शन को. तो रीअरेंज करके लिख देती हूँ आपके लिए, h टेंड्स टू 0 10 2h अपॉन ये 2 और h, 2h इधर क्या आ गया, 2/3. लिमिट लगाने पे ये वाला पोर्शन आ गया 1 और इंटू 2/3, यानी कि ये भी 2/3 आ गया.
राइट हैंड लिमिट भी 2/3 आई थी, ये भी 2/3 आ गया व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब थर्ड काम क्या रह गया, f0 निकालने का। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन डायरेक्टली क्या दे रखा है, 2/3। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि LHL इक्वल आ गया RHL के, और वो भी इक्वल आ गया f0 के। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। फंक्शन ये है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और f0 सीधे दे रखा है 1, यानी कि x की वैल्यू 0 है तब तो फंक्शन 1 आ रहा है, और नॉट इक्वल टू 0। तो आपको अब तक पता चल गया होगा, याद हो गया होगा, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन भी यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला भी। अब केयरफुली जो जो हमने सीखा है अब पिछले क्वेश्चंस में वही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों चीजें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 डायरेक्टली दे रखा है 1। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), फंक्शन यही रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू दिस, फंक्शन हो गया ये। ठीक है, केयरफुली अब x को हटा के h टेंड्स टू 0 करना है, तो 1 प्लस x की जगह पे आपको क्या लिख देना है, जो लिमिट थी, यानी कि 0 माइनस h। मॉड देख के बिल्कुल घबराया मत करो, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको पता है कि मॉड में जो भी वैल्यू हो, ये माइनस h है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस h हो गया, लेकिन नीचे तो कोई मॉड नहीं है तो ये माइनस h ही रहेगा। इसको हम काट सकते हैं ऊपर नीचे से, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और ये क्या आ जाएगा, -1, मतलब 0 आ गया। अब यही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और ये f0 1 है, तो क्योंकि मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे निकाल लेना, आपको पता है उसमें भी क्या करना है, उसमें 0 प्लस h लिख देना है। ठीक है, निकालती हूँ मैं एक सेकेंड में ही, यहीं से स्टार्ट करती हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी स्टेप से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 प्लस 0 प्लस h कर देना है उसमें। तो उस केस में क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, आंसर देखते हैं। 1 प्लस मॉड ऑफ h, h ही हो गया, h अपॉन h मतलब 1, 1 प्लस 1 2। तो अब देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आई है, राइट हैंड लिमिट 2 आई है, और जो f0 है वो गिवन है 1। तो तीनों ही इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट की, और वो इक्वल नहीं है f0 के, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आ रही है तीनों ही चीजें। चाहे दो भी अनइक्वल होंगे तब भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये फंक्शन है आपका और ये दे रखा है कंटिन्यूअस है 2 पे। तो बहुत इजी है, कंटिन्यूअस है 2 पे, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, इक्वल होगा f2 के, है ना। अगर लिखा हुआ है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 2। तो अब देखो a किस में है, x इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि इसकी वैल्यू तो हो गई a। समझ में आ गया ना, फंक्शन यानी कि अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, a। दोनों में से जो आपको पसंद आए, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, दोनों, क्योंकि दोनों सेम ही आने वाली है, ये इक्वल ही है ना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से कुछ भी लगा दो। मैं दोनों लगा के दिखाती हूँ आपको। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन हो गया ये। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियोस प्लीज देख लो, इससे पहले वाली सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x लेस देन 2 पे ये आ गया फंक्शन। राइट हैंड लिमिट के लिए तुम दोनों में से कोई भी एक लगाना, ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई भी एक लगा लेना, मैं जस्ट बता रही हूँ लगा के। राइट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू 2 प्लस, तो ग्रेटर देन 2 यानी कि x प्लस 2 हो गया, x प्लस 1 हो गया फंक्शन। केयरफुली यहाँ पे h टेंड्स टू 0, x की जगह पे जो पहले लिमिट थी माइनस h, लिमिट ये थी माइनस h। राइट हैंड लिमिट के लिए h टेंड्स टू 0, बस क्या करेंगे, x की जगह पे 2 प्लस h प्लस 1 इक्वल्स टू a। इसको पहले सिंप्लीफाई भी कर देते हैं,
टू टू ज़ा 4 माइनस 2h माइनस 1। वैसे ज़रूरत नहीं थी, यहीं पे 0 डाल सकते थे, पर चलो मैंने कर दिया। तो ये हो गया 2 + 1 3 + h। तो अब देखो दोनों सेम ही आएंगे। यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो गया, 4 - 1। यहाँ पे हो गया ये 0 3 = a। ये वाला पार्ट भी 3 और ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट। तो इसलिए मैं बोल रही थी किसी भी एक से सॉल्व कर सकते हो, है ना, जरूरत नहीं है दोनों। जब लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस एट x = 2, तो कोई भी चीज लेके, कोई भी दो लेके, मतलब जिसमें जो निकालनी है वैल्यू वो, यानी कि f2 तो लेना ही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते थे। तो a की वैल्यू यानी कि क्या आ गई, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय। ये आपका फंक्शन है और ये दे रखा है ये कंटिन्यूस है 3 पे। तो देखो a और b के बीच में रिलेशन निकालना है, तो लेस देन 3 और इक्वल टू के लिए भी, लेस देन 3 के लिए ये है, ग्रेटर देन 3 के लिए ये है। तो सीधे सीधे क्योंकि ये कंटिन्यूस है 3 पे, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल होगा LHL RHL के इक्वल होगी, और जो कि क्या होगा F3 के इक्वल। तो कोई भी दो ले लो सॉल्व करने के लिए, मतलब ये आ जाए, ये वाला a वाला फंक्शन आ जाएगा LHL में, b वाला आ जाएगा RHL में। तो चलो लगाते हैं x टेंड्स टू 3 माइनस fx और x टेंड्स टू 3 प्लस fx। लेस देन 3 वाला फंक्शन हो गया ये, तो यानी कि ax + 1, और यहां पे हो गया ये ग्रेटर देन 3 वाला bx + 3। ठीक है, = 3 के लिए भी यही है, तो यानी कि f3 भी लगा सकते थे। ठीक है, इसकी जगह पे वो एक ही बात है, आंसर वही आना है, टेंशन नहीं लेनी है। h टेंड्स टू 0, a की जगह पे क्या लिख दोगे, 3 माइनस h, 3 जो लिमिट होती है माइनस h, और यहाँ पे जो लिमिट है प्लस h। ठीक है, h टेंड्स टू 0 आएगा, सॉरी। अब इसको 0 डाल देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पे 0 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a 3 - 0 + 1, और इधर आ जाएगा b 3 + 0 + 3। ठीक है, ये हो गया 3a + 1, यहाँ पे आ गया 3b + 3। 3a - 3b = 1, इधर जाएगा 2। तो यानी कि ये आ गया आपका आंसर। बस रिलेशन निकालना था a और b में, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन। ये आपका फंक्शन है, x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये है फंक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये है। तो कंटिन्यूस एट x, मतलब अगर x = 0 पे कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। बिल्कुल सेम वही करना है, x = 0 यानी कि मतलब LHL = RHL करके कर देते हैं, वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया वही करना है, = F0। तो ये रखना चाहते हो ये रख दो, कोई भी दो रख देते हैं, लैम्डा लेस देन और इक्वल टू दोनों पे यही फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx = लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लेस देन 0 के लिए तो फंक्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये फंक्शन लेस देन 0 के लिए ये है, ग्रेटर देन 0 के लिए है ये फंक्शन 4x + 1। h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिख दोगे केयरफुली, x की जगह पे 0 माइनस h, जो लिमिट होती है वो माइनस h, -2 0 माइनस h। ठीक है, = लिमिट h टेंड्स टू 0 4 0 प्लस h, x की जगह पे यहाँ पे आएगा 0 प्लस h। ठीक है, अब लिमिट लगाते हैं। वैसे इसको सॉल्व करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दो लिमिट, सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो लिमिट, चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ इसको। ये माइनस का स्क्वायर मतलब ये h का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h, यहाँ पे हो जाएगा h टेंड्स टू 0 4h + 1। ठीक है,
अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा ये भी 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 इंटू 0 प्लस, मतलब लिमिट लगाओगे यानी कि h की वैल्यू 0 रखोगे, तो लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि लैम्डा की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है, तो कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है 1 पे या नहीं। ठीक है, तो 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी कि 1 क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए यही फंक्शन होगा, वो आप खुद से करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए फंक्शन यही होगा, ये तो लेस देन इक्वल टू 0 है ना, x 1 पे निकालना है, 1 मतलब कि ग्रेटर देन 0, तो यही फंक्शन आएगा जहां पे भी यूज करोगे, तो उसको देखोगे आप निकालोगे जब, तो वो कंटिन्यूअस आएगा 1 पे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।